ओके, तो कल मैंने आप लोगों को मैथ्स चैप्टर नंबर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। आज उसी के हम सॉल्यूशंस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा था टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b can be written as x cube y square and x y cube where x and y are prime numbers. Find HCF of AB and LCM of AB। ठीक है, हमारे पास कोई दो नंबर थे a and b, a and b are two positive integer such that a is equal to x cube y square, x cube y square and b is equal to x y cube। ये दो नंबर्स हमारे पास थे जिसमें कंडीशन ये थी वेयर x and y आर प्राइम नंबर। जहां पर x और y दोनों क्या थे, प्राइम नंबर थे। तो हमें इसमें निकालना था HCF ऑफ a एंड b। तो हम लोग को पता है HCF क्या होता है, किन्हीं दो नंबर का HCF वो नंबर जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो अगर जो हम x क्यूब और y स्क्वायर को प्राइम फैक्टर्स में तोड़े तो ये क्या होता है x इंटू x और y स्क्वायर y इंटू y। वही दूसरा नंबर है x y क्यूब, इसको उसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ते हैं तो ये आया x इंटू y इंटू y इंटू y। अब HCF क्या हो जाएगा हमारा, इन दोनों एक्सप्रेशन में जो चीज कॉमन है। तो यहाँ पे हमें x कॉमन मिल रहा है, हमने x को लिखा, y दो बार y यहाँ है, दो बार y यहाँ है, y। ठीक है, तो यही हो गया हमारा HCF, मतलब कि x इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो HCF ऑफ a कॉमा b इज इक्वल टू x y स्क्वायर। अब इसी नंबर का हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या चीज होती है, एक्सप्रेशन में जो चीज हमारी कॉमन होती है वो और उसके अलावा जो चीज बचती है। तो पहले से हमारे पास क्या कॉमन है, x y स्क्वायर। अब बच क्या रहा है हमारे पास, यहाँ से दो x बच रहे हैं और यहाँ से y बच रहा है, मतलब कि x इंटू x इंटू y। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाता है x क्यूब y क्यूब। तो एलसीएम हो गया x क्यूब y क्यूब। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही था जिसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना था। दूसरा क्वेश्चन ये था कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 18। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हो गया हमारा। दूसरा क्वेश्चन, द एचसीएफ ऑफ टू गिवन नंबर is 15 and their product is 12960। ठीक है, कोई दो नंबर है हमारे पास जिनका HCF 18 है और उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट जो है 12960 है। देन हमको LCM निकालना है, LCM फाइंड करना है उन्हीं दो नंबर्स का। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नंबर्स क्या हैं। लेट टू नंबर्स बी x and y, x और y है हमारे पास दोनों, तो इनका HCF ऑफ
x इंटू वाई, ये हमें गिवन है कितना है 18, और प्रोडक्ट, इनका जो प्रोडक्ट है वो भी हमें गिवन है कितना है 12960। अब हमें एलसीएम निकालना है, तो भाई रिजल्ट ऑन HCF and LCM of two given number, वही फॉर्मूला जो हमारे पास होता है HCF into LCM is equal to product of number। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन होता है और इसी रिलेशन से हम एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, HCF हमको गिवन था, HCF कितना है 18, जो कि एलसीएम ही निकालना था हमें, एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑलरेडी गिवन 12960। अब यहाँ से एलसीएम को सिंपलीफाई कर देंगे, 12960 बाई 18, इसको जब सॉल्व करेंगे तब आएगा 729, नहीं 720, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 720। तो इसको हम लिख देंगे एलसीएम ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 720। ठीक है, ये एक चीज निकालनी थी। तीसरा क्वेश्चन है हमारा प्रूविंग का, ठीक है, जो कि इररेशनल नंबर्स है। तो ये सब मैं रफ करके प्रूविंग का क्वेश्चन करता हूं। पहला क्वेश्चन था इररेशनल नंबर से, इररेशनल नंबर से कि इररेशनल नंबर से, पहला क्वेश्चन था प्रूव दैट √3 is an irrational। ठीक है, हमको इसे प्रूफ करना है कि √3 एक इररेशनल नंबर है। If possible, let √3 is a rational। ठीक है, हम इसको पहले रेशनल मान के चलते हैं कि ये रेशनल नंबर है। सो इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म b a upon b, where a and b are co-prime number। मतलब यहाँ पे हमने √3 को
को रेशनल नंबर लेट कर दिया है, और रेशनल नंबर को लिखने का जो फॉर्म होती है वो होती है a/b, जहां पर हम लोग a और b को को प्राइम नंबर कंसीडर करते हैं, और b जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। और को प्राइम नंबर हमें पता है कौन से नंबर होते हैं, ऐसे कोई दो नंबर जिनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, ठीक है, या कोई ऐसे दो नंबर जो किसी सेम नंबर से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो नाउ अंडर रूट 3 इज इक्वल टू a अपॉन b। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, जहां से a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3b स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर है, तो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, ओके, एंड 3 will also divides a by theorem। अर्थमेटिक एक थ्योरम होती है कि अगर जो कोई नंबर है या p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय a, देन p विल आल्सो बी डिविजिबल बाय a, ठीक है। सिमिलरली फॉर सम, या फिर सिमिलरली a इज इक्वल टू 3c for some other integer c, ठीक है। तो फिर a स्क्वायर की या फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9c स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3c स्क्वायर इज इक्वल टू b। यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि जो b स्क्वायर है वो पूरी तरीके से 3 से डिविजिबल है। Here it is clear that b square is divisible by 3, so b will also be divisible by 3। तो हम देख पा रहे हैं कि a और b दोनों 3 से डिविजिबल है, ठीक है। नाउ 3 divides both a and b, बट हमने तो पहले लेट किया था कि a और b दोनों क्या को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब होता है कि ये किसी सेम नंबर से दोनों डिविजिबल नहीं होंगे, बट यहाँ पर क्या है a और b दोनों 3 से डिविजिबल हो रहे हैं, इसलिए जो हमने लेट किया था वो कंट्राडिक्ट हो गया, मतलब जो मैंने लेट किया या उन लोगों ने अज्यूम किया था वो गलत हो गया। सो our assumption is false, hence under root 3 is a irrational number, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है और आ भी सकता है 2 नंबर में, तो इसको अच्छे से करेंगे, ठीक है। अब इसको रख कर देते हैं।
इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा प्रूविंग का, और प्रूव दैट prove that 5 minus 2 under root 3 is an irrational number. Gives that under root 3 is an irrational. मतलब हमको प्रूव करना है कि 5 माइनस 2 अंडर रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, जहां पर हमको ऑलरेडी गिवन है कि अंडर रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। इफ पॉसिबल पिछले क्वेश्चन की तरह करेंगे, लेट 5 minus 2 under root 3 is a रेशनल नंबर। पहले ही हमने लेट कर लिया कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो जब ये रेशनल नंबर है तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, x सिंपलेस्ट फॉर्म b a upon b, where a and b are co-prime and b does not equal to 0। ठीक, ये भाई पिछले क्वेश्चन की तरह कंडीशन होगी हमारी। तो नाउ 5 minus 2 under root 3 is equal to a by b। ठीक है, क्योंकि ये रेशनल नंबर था तो इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। अब यहाँ से इसको सिंपलीफाई किया, 5 minus a upon 3 is equal to 2 under root 3, और इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 5 by 2 minus a upon 2b is equal to root 3। ठीक है, अब 5 by 2 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, और a अपॉन b हमारा ऑलरेडी रेशनल नंबर था जो कि हम लोगों ने कंसीडर कर रखा था। 1 by 2 अगर जो किसी भी रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है वो भी एक रेशनल नंबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं एक रेशनल नंबर दूसरा रेशनल नंबर, कहने का मतलब यह है कि ये दोनों नंबर्स का डिफरेंस है। ये क्या है, डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर, difference of two rational numbers is a रेशनल। मतलब कि ये नंबर रेशनल है तो उसकी वजह से ये भी रेशनल हो जाएगा। सो अंडर रूट 3 बी अ रेशनल नंबर। ठीक है, बट ये कैसे होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, बट अंडर रूट 3 is an irrational number। क्योंकि ये चीज तो क्वेश्चन में ही दे रखा है कि अंडर रूट 3 जो है वो इरेशनल है, पर यहाँ पे क्या है, रेशनल। तो जो हमने ऊपर लेट किया था 5 minus 2 under root 3 is a रेशनल। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इसको कंट्राडिक्ट कर रहा है। ठीक, contradicts of
assumption so under root नहीं so 5 minus 2 under root 3 be a irrational number। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर से जो हम लोगों ने कर लिए। इस चैप्टर से ये रियल नंबर चैप्टर है। रियल नंबर से हमारे पेपर में 4 नंबर का, यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके पेपर में 4 नंबर का पेपर आएगा और जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उनके में 5 नंबर का पेपर आएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको अच्छे से सॉल्व करेंगे और इनके अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है।